आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जितनी भी खबरें रहेंगी हर रोज इस सेगमेंट में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के फेबल 5 एआई मॉडल के एक्सपोर्ट पर से प्रतिबंध हटा दिया है। मंगलवार को एंथ्रोपिक की तरफ से जानकारी दी गई है। ये जून की शुरुआत में ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने एंथ्रोपिक फेबल 5 एआई मॉडल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। सर, अमेरिका ने ये प्रतिबंध हटाया क्यों, इसको लेकर के? बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है और इस पर ध्यान रखना इसलिए जरूरी हो क्योंकि अमेरिका ने बड़े अजीब परिस्थितियों में हमें एंथ्रोपिक के जो सबसे हाई एंड मॉडल है, इस समय अगर आप मॉडल्स की दृष्टि से देखें तो एंथ्रोपिक सबसे आगे है, उसके फेबल मॉडल को रोका था और कहा था कि ये बहुत एक्सक्लूसिव मॉडल है, ये दुनिया के देशों को नहीं मिलना चाहिए, दुनिया की कंपनियों को नहीं मिलना चाहिए, इसमें सिक्योरिटी रिस्क है। इसके साथ माइथोस 5 भी है जो कि साइबर सिक्योरिटी और एआई को सिक्योर करता है। एंथ्रोपिक ने कल बताया कि कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है माइथोस 5 को, और करीब करीब 100 एजेंसियां जो 100 अमेरिकन एजेंसियां हैं और फेडरल एजेंसीज हैं और बाकी एजेंसियां हैं, उनके इस्तेमाल की छूट मिलेगी। इसके अलावा करीब करीब 500 सिलेक्ट फॉर्च्यून 500 फर्म्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी पार्टनर्स, फेडरल डिपार्टमेंट्स भी एंथ्रोपिक के इस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग है उसका हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध इस पर बनाकर रखे गए हैं जिसमें कि अमेरिका अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहता है। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट अमेरिका की एआई पॉलिसी में यहां से आया है क्योंकि पूरी दुनिया के बाजारों में अब दो तरीके के सिस्टम्स के बीच प्रतिस्पर्धा है, चीन के सिस्टम्स और अमेरिका के सिस्टम्स। जिन बाजारों में अमेरिका सख्ती करता है, अपने सिस्टम्स को जाने से रोकता है, कंपनियों को रोकता है, वहां चीन के सिस्टम्स के जाने की संभावना बन जाती है। चीन के पास ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एआई मॉडल हैं। ये बड़ा शिफ्ट है। इस शिफ्ट से आपको भारत और तमाम बाजारों, भारत की भी कुछ कंपनियां ऐसी सूचना मिली थी कि एंथ्रोपिक के साथ काम कर रही हैं, तो उन बाजारों में अब फेबल और माइथोस दोबारा उपलब्ध होंगे। ये बड़ी बढ़त है एंथ्रोपिक के लिए भी क्योंकि वो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इस खबर को दुनिया के एआई बाजार ने भी एक बड़े प्रोत्साहन के तौर पर लिया है। सर, एआई के में और कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम महत्वपूर्ण हैं जो आपको लगता है कि हमारे दो तीन महत्वपूर्ण खबरें जानना जरूरी है जो कि एआई की दृष्टि से, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में एआई स्टॉक्स में गिरावट देखी, मेल्टडाउन का खतरा देखा। एक सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आई वो ये था कि जून के जो पीएमआई के आंकड़े आए चीन और जापान और साउथ कोरिया से, उसमें पता चला कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने चिप्स में और एआई में बड़ा निवेश बढ़ाया है। तो जो नया जो पोस्ट वार रिकवरी दिख रही है हमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एआई में हुए निवेश का है। और इन सारी अर्थव्यवस्थाओं में एआई हार्डवेयर के एक सुपर साइकिल की बात की जा रही है। एक महत्वपूर्ण खबर ये आई कि जो अमेज़न है उसने एक बड़ा बदलाव किया, एक बड़ा निवेश शुरू किया है अपने एआई के विस्तार के लिए नई तकनीकों के लिए कोपायलट की एक नई योजना शुरू होकर आ रही है। दूसरी चीज है कि रोबोटिक्स को लेकर ईयू अपनी तरफ से कुछ नए नियमों को जारी करने की तैयारी कर रहा है। एक और सूचना जो एआई को लेकर सामने आई, जो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्वे आया, इस सर्वे के हिसाब से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आने वाले दिनों में एआई में अपना नया निवेश बढ़ाने जा रही हैं। जी, इस बीच डीबीएस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ के लिए दुनिया भर में होने वाला सालाना खर्च $1 ट्रिलियन को पार कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में ही प्रमुख टेक कंपनियों की तरफ से $725 अरब का खर्च होने का अनुमान है और आगे चलकर सरकारों की तरफ से भी एआई पर खर्च बढ़ेगा, जिस वजह से एआई का सालाना कैपेक्स $1 ट्रिलियन को पार कर सकता है। सर, दुनिया भर में एआई को लेकर के हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की सिचुएशन क्या है? भारत के लिए एआई की एक दुविधा है। हालांकि अमेरिका के साथ रिश्तों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत को जो हाई एंड मॉडल्स हैं उनमें एक्सेस मिलती रहेगी, लेकिन हमने 2 दिन पहले ये बताया भी था कि भारत में अगर अमेरिका अपने हाई एंड मॉडल्स में सख्ती करता है तो भारत की मजबूरी होगी कि वो चीन की तरफ जाए और चीन के उन मॉडल्स को लेने की कोशिश करे जिसकी तरफ तमाम कंपनियों ने देखना शुरू भी कर दिया है। तो भारत के पास अभी बेसिक कंप्यूट की, जीपीयू की और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की चुनौती बनी हुई है।
लेकिन जो बड़ा घटनाक्रम आप नोटिस कर रहे हैं विपुल जी कि हमने एआई के स्टॉक्स में जो कोरिया में गिरावट देखी, उसके बाद जो गिरावट देखी, उसके बाद हमें एक रिकवरी दिख रही है एआई कंपनियों में। और वही बात जो मैंने पहले पिछले कार्यक्रम में भी कही थी कि सरकारें आगे आएंगी एआई को मदद करने के लिए, बचाने के लिए। कोरिया ने ये पहल सबसे पहले कर दी है। चीन बड़े पैमाने पर एआई को में पैसा भी दे रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है। अमेरिका भी आपको आने वाले कुछ महीनों में इस तरीके के कदम दिखाई देंगे जिसमें अमेरिकी सरकार सीधे एआई कंपनियों को पैसा देगी। देखिए इंटेल को पैसा दिया ही, बाकी ओपन एआई अपना हिस्सा अमेरिकी सरकार को देने की तैयारी कर रहा है। तो अभी जो दूसरा दौर है जहां आपको खतरा दिखता है कि कैपेक्स साइकिल टूट रहा है या क्राइसिस है, उस दूसरे दौर में सरकारों का पैसा एआई में पहुंचेगा, इस बात के इशारे हमें मिल रहे हैं। जी, इस बीच पिछले हफ्ते दुनिया भर से एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में आई बड़ी गिरावट के बाद अब कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। अमेरिका में आईटी कंपनियों के इंडेक्स नैस्डैक में सोमवार से ही रिकवरी है। पिछले हफ्ते नैस्डैक 4.5% से ज़्यादा टूट गया था। टेक और आईटी कंपनियां अब जून तिमाही के नतीजों की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में इन कंपनियों के शेयरों में अब रिकवरी देखने को मिल रही है। सर, एआई के शेयरों को लेकर के अब यहां से आगे का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है? एआई पे हम लोग इस बार अर्थम में भी विस्तार से बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कहाँ चुनौती दिख रही है। देखिए एआई में अभी दो तरीके के राय हैं, रुख हैं, और दोनों तरीके के संकेत भी हैं विस्तार से, जिनको आप उसमें देख सकते हैं। एक संकेत ये है कि एआई में एक बड़ा बबल था जो सिकुड़ रहा है, बस्ट नहीं हो रहा, सिकुड़ रहा है। दूसरा एक पक्ष मान रहा है कि मैग्निफिसेंट 7 जो मैक्स 7 स्टॉक्स हैं उनकी के वैल्यूएशन में करेक्शन शुरू हुआ है। अगर करेक्शन देखें तो आपको पिछले साल की तुलना में दिखाई देता है। तो अब वापस एक स्तर के बाद दोबारा खरीद शुरू हुई। 3-4 बड़ी खबरों ने सपोर्ट किया, जैसे हमने आपको बताया कोरिया की खबर का सपोर्ट आया, उसके बाद एंथ्रोपिक को मंजूरी मिलने का सपोर्ट आया। इसके अलावा कई और ऐसे कदम दुनिया के देशों में एआई की डिमांड बढ़ाने के लिए दिखाई दिए, फैक्ट्रीज की डिमांड बढ़ाने के लिए दिखाई दिए। उस वजह से एआई कंपनियों को वापस सपोर्ट मिलना शुरू किया। कुछ चीजें अनसस्टेनेबल हैं एआई के पूरे रेवेन्यू मॉडल में, पूरे कारोबारी मॉडल में, जिन्हें जो कंपनियां शायद नहीं बचा पाएंगी। जिस चीज पर नजर रखना जरूरी है ना विपुल जी, वो है एनवीडिया का अगला गाइडेंस जो आने वाला है, क्योंकि वहां से फिर बाजार में थोड़ी सनसनी, थोड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना है। तो आप लोगों की निगाह एनवीडिया के अगले गाइडेंस पर रहेगी कि बाकी जो प्रमुख चिप मैन्युफैक्चरर है वो किस तरफ इशारा करती है। सर, आज तमाम विषयों को लेकर के एक बड़े रोचक विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की और तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए, आज के कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आपको ये हम जरूर बता दें, आज रात 9 बजे क्लियर कट में हम बातचीत करने वाले हैं ईवी को लेकर के। और ईवी को लेकर के जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। ईवी को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, चार्जर, बैटरी और लोन को लेकर के उसके पीछे की असली कहानी क्या है, और पेट्रोल से बचेंगे क्या, हम चार्जिंग में फंसेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, जिसको लेकर के आज रात को 9 बजे शुभम शंकर जी के साथ आप क्लियर कट देखना मत भूलिएगा। चलिए, तो आप कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी शेयर बाजार में रुचि है तो भी 8 बजे जो है हमारा मार्केट मास्टर आ रहा है, उसको आप देखिए और अपनी टिप्पणियाँ लगातार भेजते रहिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए गुड नाइट, नमस्कार।